जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम आपको बताएंगे कि जब आप बिज़ी हों, टाइम की कमी की वजह से इंतहाई लजीज चिकन कढ़ाई खाना चाहते हैं, वो कढ़ाई जो आपको बाज़ार में कम से कम नहीं मिलती। एक दफ़ा आप बना के खाएं और ज़िंदगी भर इस कढ़ाई को नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपने ताज़ा चिकन लेना है। चिकन नॉर्मल तकरीबन 1 किलो चिकन होगा। 3-4 आपके वो जो लहसुन की तुरियाँ होती हैं वो होंगी, वो साबित ही इसके अंदर फेंकनी है। इसके बाद वो अदरक है, उसे बारीक उसकी पेस्ट ले लें। पेस्ट से बेहतर है कि ताज़ा लेके उसे तकरीबन उंगली जितना, जो 2 पोटो जितना वो पीस दे के उसे ग्राइंड करें, वो इसमें डाल दें। टमाटर 2 फेंकें इसमें। इस पर जायका नमक और मिर्च डालें। इसमें काली मिर्च एक या 2 फेंक दें और इसको पकने दें, दाम दे दें ऊपर से बंद करके। तकरीबन 1 कप पानी का डाल के इसको रख दें चूल्हे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर। 2 अदद प्याज लेने हैं नॉर्मल साइज़ के, वो डाल के रख दें। इसे पकने दें, आधा पौना घंटा पकने दें, ऊपर से बंद कर दें हल्की आंच के ऊपर। ये ना हो कि वो हंडिया आपके नीचे से लग जाए। आप घर के दूसरे काम करें। इंशाल्लाह ताला तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जब ये तकरीबन वो एंड इसका हो रहा होगा, आपको पता चलेगा कि जो घी आपने डाला था वो घी, ये हंडिया अभी जी तक छोड़ रही है घी। वो जो इसके टमाटर हमने डाले थे उस पर से टमाटर के हम उसके ऊपर से उतार के फिर फेंक दिए थे। इसी वो इंतहाई मुज़र होते हैं। वो अगर हमारी आंतों में चले जाएँ तो वो तो हज़म ही नहीं होते और वो कई बीमारियों का वो मसला बन जाते हैं, बीमारियां उनसे लगती हैं। आपने इंतहाई बेहतरीन तकरीबन पौने घंटे में ये हंडिया तैयार होगी। औरतें घर के दूसरे काम भी कर सकती हैं और इसके इंतहाई लजीज ये खाना बनेगा। अगर चाहें आप तो गरम मसाला एंड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर वो छिड़क लें और ये बेहतरीन जो कढ़ाई बन जाएगी चिकन की, इंतहाई ताज़ा और इंतहाई मज़ेदार। आपने कभी ऐसी, यकीन मानिए, कभी बाज़ार से भी नहीं खाई होगी, कभी रेस्टोरेंट से भी नहीं खाई होगी। और एंड के ऊपर जाके जब वो घी छोड़ दे, ये हंडिया जो है आपकी, ये मुर्ग मुर्ग कढ़ाई जो है, तो एंड पे जाके इसके अंदर सब्ज़ जो मिर्ची हैं वो थोड़ी सी 2-4 काट काट के डाल लेनी। इस पर जायका नमक और मिर्च आपने इस पर जायका डालनी है। हल्दी का एक छोटा चम्मच डालना है और उसके बाद प्याज हैं, लहसुन है, 3-4 तुरियाँ डालनी। कोई इसमें कोई मैजिक नहीं है, मगर अंत ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है हंडिया। ऐसे हमको कम से कम बाज़ार से भी नहीं खाने के लिए मिलती। इतने पैसे भी खर्चते हैं और पता नहीं वो मुर्गी ताज़ी भी होती है कि नहीं। आप ताज़ी मुर्गी लेके बच्चों को बना के दें, अंतहाई मज़े के साथ बच्चे खाएंगे। यकीन मानिए, ये अभी बन रहा है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बाद में पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। आप भी बनाइए, खाइए, सेहत के लिए भी अच्छी है। ताज़ा फूड घर में बनाएं, बच्चों को लाएँ, खुद खाएँ। ये सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है इस हंडिया को बनने में। औरतें घर के दूसरे काम भी कर सकती हैं, साथ साथ सफाई कर सकती हैं, कोई ड्रामा देखना दरमियान में वो देख सकती हैं। आपको सारा टाइम सर के ऊपर भी नहीं खड़े होना, सिर्फ इसे दाम दे के रख देना है। फिर जब देखेंगे वो प्याज डाल के हैं और उनको ये चम्मच के साथ ऐसे ऐसे आपने वो कर लेना है। कोई इसमें मशीन नहीं डालनी, वो चलानी, कुछ भी नहीं। और बाद में पेपरोनी और जो जो मिर्ची होती हैं, ये सब्ज़ मिर्ची, ये डाल लें इस पर जायका। अगर हो सके तो बारीक बारीक अदरक का डालें ऊपर। और आखिर में धनिए का ऊपर एक पीस रखें। मेहमानों को सर्व करें तो वो भी देख के आशीष करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप भी खाएंगे ज़रूर आशीष करेंगे। ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह इंतहाई लजीज खाने और अर्जेंट खाने बनाने आपको सिखाते रहेंगे, बच्चों के लिए, आपके लिए। और हमारा ये किचन, ये मुगलिया किचन है। हम, मेरा नाम, खाक साहब का नाम मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा नईम। हम मुगलिया खाने आपको बनाने सिखाएंगे, ज़बरदस्त किस्म के। आप खाएंगे तो आशीषकार उठेंगे। कम से कम वो लोग जो यूरोप में रहते हैं और वो लोग जो हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो बना के खाएंगे, बांग्लादेश में, तो इंशाल्लाह ताला आशीष करेंगे ज़रूर। जी नाज़रीन, ये इसकी रेसिपी में सिर्फ ये चीज़ इस्तेमाल होती हैं: ताज़ा टमाटर, 2-3-4 इसमें जायका सब्ज़ मिर्चें, लहसुन की 3-4 तुरियाँ, मैंने पूरे लहसुन रख दिए, अदरक का पीस तकरीबन 1 उंगली जितना, और 2 प्याज। ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हैं, रेड और दूसरा, आप जो भी मिले 2 प्याज डाल लें। बटर डालना है वो डाल लें, ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लें, वो घी जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये ऑयल भी नज़र आ रहा है आपको, बटर भी नज़र आ रहा है, इधर यूरोप में मिलता है। जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो करें। और जिस तरीके से मैंने कहा, तकरीबन तेल भी तकरीबन ऐसे डालना है कि हमने
जैसे वो खाने वाला चम्मच नहीं होता जो नॉर्मल जो सालन डालने वाला, वो तकरीबन आधा चम्मच डालना है, तकरीबन आधा पौना चम्मच ना। तो इंशाल्लाह ताला इंतहाई लजीज बनेगा। ये वीडियो ज़रूर दोस्तों को शेयर करें, और फिर मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मूलिया खाने आपको खिलाएँगे, बनाने सिखाएँगे, एंजॉय करेंगे आप भी, आपके बच्चे भी, आपके अजीज़ भी। ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला डिशें बनेगी। हमारा तकरीबन 25 साल का तजर्बा है इसका कुकिंग का ना। तो इंतहाई लजीज खाने बनाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल कुकिंग भी हमने की हुई है, वो इटालियन, इंडियन और मुख्तलिफ चाइनीज़। हम आपको वक्त के साथ साथ सारे इंशाल्लाह ताला सिखाएँगे। और नाज़रीन अभी अल्लाह ताला को रोटी भी तैयार हो गई है। रोटी ब्राउन आटे की है, शुगर के लिए बेहतर, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर, सेहत के लिए बेहतर। और साथ ये खाना है, मुर्ग है ये, और मुर्ग बेशक देसी है, देसी मिल जाए तो उसकी क्या ही बात माशाल्लाह। ये देखें, और अभी खा के चेक करके देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। होए होए होए, यकीन मानिए मज़ा आ गया। किसी होटल में चलिए ऐसा खाना नहीं मिलेगा मुर्ग आपको बना हुआ, जैसा आप घर में बना खाएंगे। ताज़ा, बच्चों के लिए भी, सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ा आया। और हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे तो इंतहाई मज़ा आ रहा है। पहले मैं रोटी खा लूँ, बाकी हम बाद में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।